तो आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल है यहाँ पे। बहुत उत्साह है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहते हैं ना कि भक्ति वही है जहाँ पे इंसान को अपने होने का सुध बुध ही ना हो, जिसका जीवंत नजारा हम आपको यहाँ पर भी साक्षात दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा। किस समय से आप यहाँ पे आ रही हैं? आ रहे 3 साल से। माता जी हम लोग वहाँ भी किए हैं और यहाँ तो अति उत्तम लग रहा है। वृंदावन जो नहीं जा पाते हैं उनको तो यहाँ आना ही चाहिए और उस आध्यात्मिक जो लाभ हमें मिलता है वृंदावन जाके, उसका लाभ यहीं उठाना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा हो रहा है। 4 परिक्रमा सबने लगाया है और उसके बाद महाप्रसादम अभी हम लोग को मिलने वाला है। कैसा लग रहा है? हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ आके इतना शांति लगता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का वातावरण और कृष्ण के भक्ति में लीन होना बहुत अपने आप में गर्व होता है। हरि बोल, हरि बोल। हरे रामा हरे कृष्णा से गुंजायमान है ये परिसर। आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के इस्कॉन मंदिर में है, जो कांके में स्थित है। तो आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर खास पूजा रखी गई है, जो सुबह से ही शुरू है। फिलहाल आरती चल रही है वहां पर, और आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो भक्ति में डूबे हुए हैं। आज गोवर्धन पूजा को लेकर यहाँ पर विशेष आयोजन किया गया है। देखिए लोग यहाँ पर किस तरह से कृष्ण भक्ति में झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। पूरा माहौल हरे कृष्णा हरे रामा से गुंजायमान है। राधे राधे। भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। लोगों की जो भक्ति है इस वक्त पूरे चरम पर है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से हरे कृष्ण हरे राम का लगातार जाप कर रहे हैं, और वो बिल्कुल उन्हें कोई किसी तरह की सूझ नहीं है, वो बिल्कुल भी इसमें खो गए हैं। मुझे यहाँ आकर आज वृंदावन की याद आ गई कि वहां पर भी इस्कॉन मंदिर में इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। हालांकि वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है और यहाँ पर छोटे में ही बहुत भक्त जो है अनायास ही वृंदावन की याद दिला दी है। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गोवर्धन पूजा को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भक्ति वही है जहाँ पे इंसान को अपने होने का सुध बुध ही ना हो, जिसका जीवंत नजारा हम आपको यहाँ पर भी साक्षात दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन में भक्त किस तरह से झूमते गाते नजर आ रहे हैं। भक्ति का जो उत्साह है इस वक्त वो पूरी तरह से अपने चरम पर है, और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गोवर्धन पर्वत भी बनाया गया है और आगे भोग लगा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह से गोवर्धन पर्वत बनाया गया है, और यहाँ पर हमारी कृष्ण भगवान और किशोरी जी मौजूद हैं, और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है गोवर्धन पर्वत का महत्व।
देखिए यहाँ पर किस तरह से राधा कुंड और भी बाकी सभी को तस्वीरों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। साक्षी गोपाल टेम्पल है, यहाँ पर हरदेव टेम्पल है। पूरे जितने भी जो हम देखते हैं गोवर्धन पर्वत पे की होती है, वहाँ पर जिनकी पूजा की जाती है, यहाँ पर छोटे छोटे दृश्यों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है। बड़ा ही भव्य नजारा है। देख सकते हैं कि हर कोई इस पल को अपने अपने कैमरे में कैद कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो हम वृंदावन में मौजूद हो। किस कदर लोगों में भक्ति जो है वो चरम पर है। सभी उत्साह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और राधा कृष्ण हरे राम लगातार जाप कर रहे हैं। अब गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए किस तरह से महिला श्रद्धालु भक्त जो हैं वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करती हुई आपको नजर आ रही हैं। देखिए गिरिराज पर्वत का किस तरह से महिलाओं ने परिक्रमा शुरू कर दिया है और देखिए कितना ये भव्य और खूबसूरत नजारा है। आंखों को बेहद छू रहा है, दिलों को छू रहा है। ये जो नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य और अलौकिक है, जिसे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ का दृश्य इतना मनोरम है कि मैं खुद ही भूल गई कि मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आई हूँ। लेकिन बिल्कुल भी कहते हैं ना कि भक्ति वही है जो इंसान को खुद का होने का जो है वो एहसास ही ना रहे, तभी इंसान भक्ति के उस रस को प्राप्त कर पाता है। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां भी जो है वो परिक्रमा करती हुई नजर आ रही हैं। महिला श्रद्धालुओं के परिक्रमा के बाद फिर जो पुरुष भक्त हैं उनका नंबर आएगा। कहते हैं ना हर जगह लेडीज फर्स्ट, तो आप अभी वही देख रहे हैं यहाँ पर कि बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से सभी गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करती सभी नजर आ रही हैं। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने समय से आप यहाँ पे आ रही हैं? आ रहे 3 साल से। मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हम लोग 5 साल से जुड़े हुए हैं। कैसा महसूस कर रही है गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करके? माता जी हम लोग वहाँ भी किए हैं और यहाँ तो अति उत्तम लग रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम लोग अचानक वृंदावन पहुँच गए हो? हाँ नहीं, वृंदावन ही है माता जी। मैम कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा हो रहा है, हम लोग उसका इम्पोर्टेंस जाने, गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं, क्या रीजन है, और बहुत स्पेशल फील हो रहा है। मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम कैसा लग रहा है? हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया लग रहा है। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हरि बोल, हरि बोल, मैम कैसा अरे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं कि और दिन की पूजा और आज जो गोवर्धन की विशेष सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर आकर इनको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतना सुंदर आयोजन किया गया है, यहाँ पे आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, यहाँ पे महाप्रसादम का व्यवस्था किया गया है। सो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हमने गोवर्धन की परिक्रमा भी की है, तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है यहाँ पे। आपने गोवर्धन की परिक्रमा की है, आप गोवर्धन परिक्रमा या गोवर्धन पूजा का कुछ महत्व बताएंगे? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट की हूँ, तो मुझे इतना डिटेल में तो पता नहीं है, लेकिन जो भी मैंने यहाँ पे सुना देखा तो मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली है कि गोवर्धन जी की पूजा कैसे करी जाती है और परिक्रमा कैसे करनी होती है। वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे सीख ही रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्चुअली विजिट की हूँ। चलिए हमारे साथ एक और भक्त जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आज विशेष हो रहा है। जी सर, राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। आज गोवर्धन पूजा को लेकर यहाँ पे विशेष आयोजन किया गया है, उसके बारे में क्या कुछ है? बहुत उत्साह है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। जी, भक्ति का मतलब ही वही है कि जब इंसान अपने होने का सुध-बुध खो बैठे, और जैसा कि हमने अभी नजारा देखा यहाँ पर जो भक्त हैं, लोग भक्ति के चरम पर पहुँच गए हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या आपने परिक्रमा की है? नहीं, अभी करेंगे। और ऐसे ना हमने वृंदावन में किया, हमने गोवर्धन जी का किया, वृंदावन का परिक्रमा किया, हमने 3-4 बार गए हैं वृंदावन में। यहाँ पर भी बिल्कुल वही महसूस हो रहा है जैसे कि हम वृंदावन में आ पहुंचे। एकदम सेम। इस्कॉन मंदिर है वहाँ का ना, वृंदावन का, वहाँ पर मैं हमेशा जाता हूँ, जब भी जाता हूँ ना वहाँ बहुत आनंद आता है। आइए एक और भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं कि आज गोवर्धन पूजा की जो विशेष यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये अद्भुत है, अलौकिक है, और वृंदावन जो नहीं जा पाते हैं उनको तो यहाँ आना ही चाहिए और उस आध्यात्मिक जो लाभ हमें मिलता है वृंदावन जाके, उसका लाभ यहीं उठाना चाहिए। अद्भुत है वृंदावन की महत्ता, गोवर्धन जी की महत्ता अपने आप में। जो शास्त्र पढ़े हैं वो भी जानते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो यहाँ आके सुन के जान लेते हैं। और ये गोवर्धन पर्वत और कोई नहीं, कृष्णा स्वयं है, इसको जानना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आज की अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं को जोड़ने के लिए आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो आयोजन है वो होना चाहिए? युवाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे युवा ही कल के भविष्य हैं, और युवाओं के लिए अलग से क्लास लिए जाते हैं। यहाँ लर्न गीता, लिव गीता का बहुत ही सुंदर, जो भगवान का क्लियर कट कंसेप्ट देता है, वो क्लासेज होते हैं। और समय समय पर अलग अलग क्लास, भागवतम क्लास भी उन भक्तों के लिए जो एलजी कोर्स कर चुके हैं और लगातार डिवोशनल प्रक्रिया में, प्रोसेस में है, वो यहाँ आके डेली करते हैं, डेली डिवोशन। जैसे कोई उनका स्टार्टिंग स्टेज है तो किस तरह से स्टार्ट करें, थोड़ा जानकारी दें। पहले तो आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि आपको आनंद की खोज करनी है, आपका जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है कि हम जीवन से चाहते क्या हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आप जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्णा आंदोलन, कृष्ण भावना भावित आंदोलन, इसको छोड़ करके दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म आपको वो आनंद नहीं दे सकता है। सर, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि जैसे कि गोवर्धन पूजा का जो लोग नहीं जानते, मैं चाहूंगी कि वो आपके माध्यम से जाने गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है। अभी अभी आपने सुना होगा कि गोवर्धन पूजा का ये बतलाते हैं भगवान की गोवर्धन और यमुना जी, गोवर्धन गिरी, गोवर्धन और यमुना जी, जब भगवान का अवतार होना था तो राधा जी को भी आने की इच्छा थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी जहाँ की गिरी गोवर्धन नहीं होंगे और यमुना माता नहीं होंगी। तो कृष्णा अवतार के पहले गिरी गोवर्धन और यमुना जी का यहाँ अवतार हुआ, और उसके बाद में हम लोग उसको जान पाए। तो ये बहुत जबरदस्त महत्व है, और ये आध्यात्मिक जगत में मतलब ये प्रेम की प्रगाढ़ता को भी प्रदर्शित करता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आध्यात्मिक जगत की चीजें भगवान ने हमको उसका आनंद लेने के लिए, उसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए ये धराधाम पर भेजा। सर, आपका? मैं धर्मदेव राय नाम हुआ मेरा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहा हूँ,
और अब फुल टाइम डिवोशनल प्रैक्टिस में हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। मैम कैसा लग रहा है? हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग हमेशा आते हैं, हर संडे और हमेशा आते हैं। यहाँ पर आज विशेष पूजा रखी गई है, गोवर्धन पूजा। जिस तरह से आप लोग परिक्रमा कर रहे थे, क्या कुछ बताइए? परिक्रमा का बहुत महत्व है, वृंदावन का परिक्रमा का बहुत महत्व है और गोवर्धन पूजा का भी बहुत महत्व है हमारे कृष्णा जी। कृष्णा कॉन्शियस जो बताते हैं टेम्पल में यहाँ पे इस्कॉन, तो वो यही वो आज के पूजा का बहुत ज़्यादा अभी प्रभु जी का लेक्चर था, आपने देखा ही, बहुत अच्छा रहा और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। 4 परिक्रमा सबने लगाया है और उसके बाद महाप्रसादम अभी हम लोग को मिलने वाला है। मैम आप सुबह कितने बजे से आए? हम लोग 9:30 बजे आकर आप हमेशा इस पूजा में शामिल होते हैं? हमेशा। बहुत अच्छी, बहुत महत्व है। भगवान का लगता है साक्षात दर्शन हो रहा है यहाँ पर आके, बहुत शांति मिलता है। अभी आप लोगों ने महाप्रसादी के लिए लाइन लगाया हुआ है? जी, अभी यहाँ का प्रसाद ग्रहण करके क्या यहाँ प्रसाद ग्रहण करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम तो अभी सेकंड बार ही आए हैं, पहले नहीं आए थे, तो सेकंड बार ही हम आए। एक बार सावन में आए थे जब हुआ था, उसके बाद अभी आए। ये बहुत, यहाँ आके इतना शांति लगता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आज विशेष आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? हम लोग तो मैम माता जी हमेशा यहीं रहते हैं सेवा में, तो बिल्कुल दिव्य और अद्भुत आनंद मिलता है यहाँ, जो और कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये रांची हमारा गोलोक धाम है, छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हैं कैसे प्रभु जी लोग, माताएं, सब लोग मिलकर नृत्य कर रहे हैं और बिल्कुल परम आनंद में रहते हैं यहाँ पर। सर, एक कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें हर कोई एक अपने बच्चे के रूप में देखता है। बाकी सब भगवान को तो हम अपने माता पिता के रूप में पूजते हैं, लेकिन इकलौते कृष्ण भगवान ऐसे हैं जिन्हें हम खुद बाल स्वरूप में देखना पसंद करते हैं और हर घर पे लड्डू गोपाल आपको दिखेंगे। तो ये जो एक अलौकिक अनुभव है, वो उसका एहसास हम आपको कराते हैं। एक्चुअली देखिए है क्या कि भगवान कृष्ण बाल लीला से नहीं, जन्म से ही लीला करते आ रहे हैं, है ना। नहीं तो हम लोगों में क्षमता है कि जन्म कहीं ले और कहीं पहुंच जाएं, नहीं। लेकिन भगवान की यही प्रारूप होती है कि भगवान दिखाते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो भगवान हर रूप में पूजे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड्डू गोपाल में। उन्होंने बाल लीला भी किया है, बड़े होने पर कंस को भी, है ना, मारा है जाके, क्योंकि अधर्मी था वो। तो इस तरह से वो हर क्षण जो है अपनी लीला करते आए हैं। जैसे महाभारत आप देख लीजिए, कैसे पांडवों को धर्म के लिए उन्होंने जिताया। तो भगवान हर रूप में अपने आप को स्थापित किए कि मैं भगवान हूँ, इसलिए हम लोग उनकी सेवा करते हैं। और एक्चुअली क्या है कि इस जगत में हर कोई लक्ष्मी तो चाहता है कि मेरे यहाँ लक्ष्मी आए, पर लक्ष्मीपति की पूजा नहीं करना चाहता है। तो जब तक कहते हैं ना कि लक्ष्मी कहाँ रहती है, भगवान के चरणों में, तो हम भगवान की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक चरणों में रहती है उनकी, तो लक्ष्मी की भी पूजा हो जाती है। गोवर्धन पूजा, जैसा कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर जो इंद्र भगवान के गुरूर को तोड़ा, तो ये पूजा खासकर इस मौके पर क्या कुछ संदेश देता है? एक्चुअली ये लीला जो है भगवान का ना, तो ये भगवान ने ये दिखाया है कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि देवलोक में, देवताओं में भी अहंकार आ जाता है। हम मनुष्यों में तो कूट कूट के भरा पड़ा है ही, तो देवताओं में भी अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये भगवान ने अपने लीला में दिखाया है कि नहीं, बिना भगवान के आदेश के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। तो इंद्रदेव सोचते थे कि मैं ही हर चीज़ कर रहा हूँ, तो ये उन्होंने इस लीला में प्रूव किया है ना। इंद्रदेव को जो अहंकार है उसको चूर चूर किया, और वो अपने लीला के माध्यम से हमें बतलाया उन्होंने कि हमें किनकी पूजा करनी चाहिए, है ना, हमारे आराध्य कौन होना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूजा है वो ऑलमोस्ट समापन की ओर है। महाप्रसादी बांटते आप सभी को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रभु जी और भी बाकी सभी महाप्रसादी की सेवा दे रहे हैं। बेटा प्रसाद यहाँ आप ले रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बेटा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? सर, प्रसाद ग्रहण करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ हमेशा आते हैं? संडे को आते हैं, संडे प्रोग्राम।
तो देखिए यहाँ पर सब लोग जो हैं वो प्रसाद आपको पाते हुए नजर आएंगे। नन्हे बालक से लेके तमाम हर उम्र के जो लोग हैं यहाँ आनंद ले रहे हैं महाप्रसादी का। तो आइए हम कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ विशेष चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था रखी गई है। मैं चाहता हूँ और लोगों को चाहता हूँ इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इनको भी सुविधा, लोगों को सुविधा उपलब्ध करा सके बढ़िया से, अच्छे से। आप आज एक विशेष आयोजन में यहाँ पे शामिल हुए हैं कि आप यहाँ से जुड़े हुए? नहीं, मैं पहली बार यहाँ पे आया हुआ हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण और कृष्ण के भक्ति में लीन होना बहुत अपने आप में गर्व होता है। हम लोग हिंदू हैं और हमेशा होना चाहिए और इनको बढ़ावा देना चाहिए। तो गोवर्धन पूजा के अवसर पर यहाँ पर एक विशेष आयोजन हमने आपको दिखाया, आरती से लेकर महाप्रसादी तक का। और उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ के दर्शन किए होंगे। और मुझे तो यहाँ एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद ही वृंदावन में आ पहुंची हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए किस तरह से गिरिराज पर्वत बनाया गया है और यहाँ पे तमाम छोटी छोटी चीजों से, जैसे कि हरिदेव टेम्पल है, यहाँ पर राधा कुंड है और भी तमाम चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और अगर खासकर मैं कहूँगी कि आप भी राजधानी रांची में रहते हैं तो आज यहाँ विशेष आयोजन किया गया है, आइए दर्शन कीजिए। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि तमाम युवा जो आज की डेट में भटक रहे हैं, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि वो योग से जुड़े, ना कि वियोग में रहें। और अगर कृष्ण जी को पाना है तो राधा को मनाना ही होगा। तो आप भी कृष्ण भक्ति में डूब जाइए। और आपसे एक बात कहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों में जो हमने एक संस्कार देखा, एक योग देखा, भगवान को लेकर लगाव देखा, वाकई वो काबिले तारीफ है। और जो संस्कार है वो सिर्फ यहाँ की जो बच्चों में है। ज्यादातर बच्चों से हमने बात की, किसी ने कहा कि मैं आज ही आई हूँ, किसी ने कहा पहली बार आई हूँ, या फिर हर एक संडे को आती हूँ। उसके बावजूद जो हमने बच्चों में संस्कार देखा, काबिले तारीफ था। राधे राधे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।